नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा को जारी रखे हुए हैं। उनकी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या तो कह लीजिए कि 2.0 2.0 चरम पर है, क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक बड़े मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे युवाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसानी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, पर अब एक ऐसे मुद्दे की शुरुआत राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से कर दी है, अपनी जनसभाओं से कर दी है। जो अपने पूरे दिन की प्रक्रिया में जो उनकी जनसभा जनता के साथ होती है, हजारों लोग उनको सुनते हैं। उस सभा में एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो भाजपा के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। वो है 73% आबादी। कौन है ये 73% आबादी? किसका जिक्र कर रहे हैं और क्यों 73% आबादी ही कहा देश की? वो रीजन मैं सीधे आपको बताने वाली हूं। राहुल गांधी लगातार दलित समाज के लोग, आदिवासी, पिछड़े या फिर जनरल कैटेगरी में जो गरीब तबके से हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के अपने हर भाषण में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पर जब उनकी प्रतापगढ़ में जनसभा थी तो प्रतापगढ़ में उन्होंने एक नया नाम इस पूरे बंच को, पूरे समाज को दिया है, जिसमें दलित भी है, जिसमें आदिवासी भी है, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के गरीब तबके से लोग हैं। जो उन्होंने अपनी बातों के बीच में कहा है वो मैं आपको बता रही हूं। तो सीधे तौर पर इन तमाम लोगों को उन्होंने एक नाम दिया, 73% आबादी, जो कि बब्बर शेर है, वो सोई हुई है। ये उनके बयान से निकल करके सामने आया है कि 73% आबादी जो अपने आप में बब्बर शेर है वो सोई हुई है। इस बार तो उन्होंने आड़े हाथों जनता को भी ले लिया। साफ तौर पर एक के बाद एक सवाल दागे कि जब आप में इतनी हिम्मत है, आप देश को चलाते हैं और आप ही देश को बढ़ाते हैं, तो कहां आप पीछे हैं? एक के बाद एक तमाम चीजों को पूछते हुए नजर आए। बार बार कहा कि कहां आपकी प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी है, कहां आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में भागीदारी है, कहां आपकी हाई कोर्ट में भागीदारी है, कहां आपकी मीडिया में भागीदारी है और कहां आपकी ब्यूरोक्रेट्स में भागीदारी है। साफ तौर पर ऐसी बातें लगातार वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आज तो उन्होंने जनता पर ही सीधे सवाल दाग दिए कि आप सोए हुए हैं। आप कितनी बार भी कहें कि अग्निवीर नहीं आएगा, अग्निवीर नहीं आएगा, आप कितना भी चिल्ला लें, पर आपके कहने से वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो लागू नहीं होगी, वो जरूर लागू होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप केवल चिल्ला सकते हैं, पर आप उस पर कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी बातें निकल करके लगातार सामने आ रही हैं राहुल गांधी के भाषण के बीच में। और एक नाम जो मैंने अभी आपको बताया कि बब्बर शेर नाम दिया है 73% की आबादी को। सीधे आप सबसे पहले ये क्लिप सुनिए जिसमें प्रतापगढ़ में उन्होंने एक के बाद एक जनता से ही सवाल दाग दिए हो गए। दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है। अब
तो देखिए कुछ इस तरीके से, इस रूप में वो उग्र होते हुए दिखाई दिए, लगातार जनता से भी सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आप कितना भी कह लीजिए, अग्निवीर लागू होगा तो होगा, अगर अदानी ने सोच लिया है तो लागू होगा, अगर मोदी ने सोच लिया है तो लागू होगा, अगर ब्यूरोक्रेट्स ने सोच लिया है तो लागू होगा। एक के बाद एक ऐसी चीजें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार भाजपा भी पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक एक भाषण पर एक्टिव दिख रही है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही है, तनातनी चल रही है, पर राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसी चीजें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव है और एक बहुत बड़े वर्ग को लेकर के वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने मांग कर दी है जनगणना की। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग कर दी कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए। इस तरीके की मांग लगातार कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा और साथ ही साथ राहुल गांधी के द्वारा। एक के बाद एक जनसभाओं में उनका ये मुद्दा बढ़ चढ़कर बोल रहा है और हर भाषण में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से ये कहते हैं कि 73% आबादी जो सोई हुई है, जो चिल्लाना जानती है, जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है ये तो जनता ही बता सकती है, क्योंकि एक के बाद एक सवाल वो अब जनता से भी दाग रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं अब क्या चीजें आगे रहने वाली है, क्या बड़ा प्रभाव इन सभी चीजों को लेकर के रहने वाला है, आने वाला समय ही बताएगा। पर यह तो तय है कि अब राहुल गांधी तमाम मुद्दों को लेकर के बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।